बिग बॉस एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी स्टेज है। बहुत लकी पर्सन होते हैं जिनको मिलती है, और उन लकी पर्सनों के बीच में मैं हूँ। सो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ। तो मैं जैसे एंटर की थी, मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे एंटर कर गई हूँ, चाहे अभी बाहर हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वही बात है कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स जैसे चली जाती है। मैं जैसे पहले जाने से पहले मुझे बिग बॉस ने क्वारंटीन किया, तो मुझे क्वारंटीन में ना मैं अकेली कभी रही नहीं। अकेली जब रही नहीं तो मुझे 10 दिन का क्वारंटीन था, तो मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। तो मैं बीमार होगी, मैंने क्विट किया, वापस चली गई। एक दिन में वापस आके फिर मैंने स्टार्ट किया आके। तो मेरी मेडिसिन चली। मेडिसिन चलने के बाद जर्नी शुरू हुई। पता चला 1 वीक तो बंदा वैसे खोया खोया रहता है। ऊपर से मैं तो बीमार एंटर की थी, तो सरवाइव करना था। ऊपर से जंगल थीम था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। बट कहते हैं ना कि कुछ दिन वो लोग अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो ही चुभने लग जाते हैं। तो वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे आज भी, तो मैं भी उनको करती हूँ। तो बहुत सारे मेरे वहाँ पे हेटर्स भी बने हैं, कंपटीटर भी बने हैं, जिनको मैं स्ट्रांग लगी और जिनकी वजह से उन्होंने मेरे साथ पंगेबाजी स्टार्ट कर दी, और जिनकी वजह से मैं आउट हो गई हूँ उस घर से। मुझे फॉर्मेलिटी नहीं आती, मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती। मैं जो भी हूँ मुंह पे हूँ, और मुझे सच हमेशा पसंद लगता है। सो बॉन्डिंग की बात करते हो, कर्ण कुंद्रा के साथ मेरा भाई का प्यार था। प्रतीक भी मुझे बहन मानता था। उमर रियाज मेरे को, हम फ्रेंड थे अच्छे वाले। तेजस्वी भी अच्छी दोस्त थी। और बाकी सब पहले चले गए थे, वो सारे फ्रेंड ही थे, क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो गए थे सारे। तो शमिता शेट्टी जो आंटी जी है, वो मेरे आंटी जी थे उस घर में। और उनको आंटी बोलूँगी क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, और ऊपर से इतने फिट हैं, अच्छा लगता है। और उनको आंटी कहना शायद डिफ़िकल्ट लगता है। मैं अगर उनकी एज में होती और मुझे कोई बोलता है कि आप आंटी और इतने लगते नहीं हो, तो मैं तो उसको प्लस पॉइंट लेती। शमिता आंटी मेरी दुश्मन बनी उस घर में। सो मैं आज से, और मैं आज से नहीं, मेरा पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान उसको शमिता आंटी से बुला रहा है, पुकार रहा है। सो वो मुझे बहुत बदतमीज़ी करने वाली लेडी लगी उस घर में। बस तो जब मैं गई तो मुझे लड़ाई मेरी शमिता के साथ हुई, आंटी के साथ। तो मैंने उनको बोला कि ये वो है ना, ऐसा लड़ाई हुई, बुला बुला। सो आगे से वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, और लड़ाई किसी और की थी, वो बीच में घुसी थी। उनके पॉइंट नोट नहीं किए गए वीकेंड के बारे में, मेरे पॉइंट नोट किए गए। मैंने उसको बुड्ढी बोला, मैंने उसको बदतमीज बोला। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बोलती हूँ, और वो लोग करते नहीं हैं एक्सेप्ट। और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगी शमिता शेट्टी आंटी जी से। सो उसके अलावा जब शमिता के लिए कोई आउट ऑफ बाहर से कोई सेलिब्रिटी आता था, जैसे देवलीना आई, देवलीना ने बोला कि शमिता, मैं एक ऑडियंस और एक ऑडियंस के व्यू से बोलना चाहती हूँ कि जैसे अफसाना ने आपको बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो समझाने के बाद उसने सॉरी भी बोला, क्या तुम आगे से चुप रही थी? तो बोली हाँ, मुझे बुड्ढी बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, तो मैं कैसे रहती? वैसे कहती है आप चुप रही, मुझे ये जवाब दो। तो बोली तुम होती कौन हो? डेविलिना को पड़ गई वो बोलने के लिए, मतलब उसको अकल तक नहीं है, इतनी उम्र उसकी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे उसको अकल और आएगी। मास्टरमाइंड कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता, सब भेड़ चाल है। डोनाल्ड और विधि को भी सबने भेड़ चाल करके ही निकाला था, वो दुनिया को दिखता है। मैं दिल से बोल रही हूँ, उसकी दुश्मनी मेरे बाहर भी मेरे साथ यारी है, कहीं भी आके मेरे साथ लड़ सकती है, मैं तैयार हूँ। जैसे वो संचालक बनती थी ना, तो वो ओवर एक्टिंग बहुत करती है। हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, हम पूछते थे ना कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें टास्क में ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मैंने बोला ना मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करती। तो हम सबको गुस्सा आता था, सबको। तो वो अपनी चलाती थी, क्योंकि उनको अपने बंदे लगते थे विशाल।
और पहली एंट्री जंगल से उन्होंने प्लान करके हमें एक दिन पहले चल गया था पता, टास्क हुआ भी नहीं था कि विशाल को, तेजा को, सबको ले जाने वाली, और लेके गई, वही हुआ टास्क में। और उनको गन्ने ज़्यादा दिए। बिग बॉस छोड़ देते हैं, ये संचालक की है मर्जी और बिग बॉस की दखलंदाजी कोई नहीं है। तो उस टास्क में इसने गन्ने किसी को डिवाइड करके नहीं दिए, इसने विशाल के साथ काटी डाली और विशाल को दिए और विशाल को अंदर ले गए और अपना रिश्ता बनाया। भाई को इस जिक्र का मामला आपको वीकेंड के बारे में भाई ने बोला, बस कि अफसाना का अफसाना खत्म हो चुका है, बस चैनल ने जो बता दिया। क्या इतने बड़े मुद्दे से मुझे बाहर किया गया, वो मुद्दे को मुद्दा बनाया क्यों नहीं जाता? और कौन से मुद्दे बन सकते, जब किसी की जान चलेगी तब मुद्दे बनेंगे क्या? मैं अपने हिसाब से रखना चाहती हूँ, विनर भी बताना चाहती हूँ मैं अपने हिसाब से, तो करण कुंद्रा विनर बनाना चाहती हूँ मैं, और मैंने उसको बोला है कि तू ही बनेगा। तो मैं जो बोलती हूँ वो पूरा भी होता है। और उमर आगे जाना चाहिए, अगर मैं उस शो में नहीं हूँ तो अभी तो नहीं हूँ, और मेरी दुआ उमर और करण के लिए है। और बाकी सब के सब जैसे झूठे बेईमान लोग होते हैं सब पीछे रह जाते हैं, और आपके सामने होगा कि सब के सब वो पीछे रह जाएंगे, और जो सच्चा इंसान होता है हमेशा आगे जाता है। तो बहुत कुछ होता है। और जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन एक्टर्स ने, शिफाली बग्गा, जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है, गर्ल्स ने, जो उस लड़कियों ने मेरी सपोर्ट की है जिनको उस कंडीशन में पैनिक अटैक हुए हैं, जिन्होंने उन घर की कंडीशन को देखा है, उन लड़कियों ने किया है। और मेरे को शमिता शेट्टी आंटी ने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था उस दिन। नहीं जान आपको आधा दिखाया है, आधा दिखाया ही नहीं है टीवी में, पूरा दिखाया नहीं है। और राजीव ने इतना, उसने मेरे पीछे राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया। और उसको मैं यही कह रही थी, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? हम इतना अच्छा हंसते बसते हैं, तू मेरा दोस्त है, तू सेल्फिश है। तो मैं क्या सेल्फिश हूँ? क्योंकि मेरा फाइनल हो चुका था कि वीआईपी जोन में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे संचालक मेरे दोस्त थे, फैसला संचालक का होता है। तो उनको आउट होने के बाद फिर मैंने दिखाया, मैंने कड़छी भी उठाई कि बताओ अभी गेम चल रही है, मेरे को टॉर्चर करके ना, मेरे को मेंटली आउट करा के बैठ के खाना बनाने लग गए। उसके बाद 3 राउंड और पड़े थे, 6 राउंड थे, तब कोई नहीं गया, शमिता नहीं गई, राजीव नहीं गया, कोई नहीं गया, मेरे तक गए। तब मैं चिल्लाई कि अब क्यों नहीं जा रहे, अब भी गेम चल रही है, अब भी जाओ, अब भी जाओ, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, अब बताओ क्यों? आपका फोकस मेरे पे था कि आउट कराना था, आउट करा दिया। सो ये बातें होती हैं। तो मुझे बहुत बुरा हुआ और मेरे फैंस को भी बुरा लगा, बहुत मिस कर रहे हैं मेरे फैंस, और सबको बहुत बहुत लव यू मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से माफ़ी है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पे बदतमीज़ इंसान, जो किसी के जो ऐसे इंसान बैठे हैं, ऐसी औरत अंदर, घटिया औरत बैठी है शमिता आंटी, जिसके अंदर दिल ही नहीं है, और वो खुद कुछ बन नहीं पाई और किसी को बनने दे भी नहीं रही। तो इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा, ये मेरी दिल से